हम आपको सर्किल चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। सर्किल सर्किल में आप टर्म और कंडीशन देखिए। आप चैप्टर आपका है सर्किल। सर्किल चैप्टर सर्किल चैप्टर में मेनली जो आपका पॉइंट है, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब पहले ही आप पढ़ चुके हैं। मेनली आपका है टेंजेंट एंड सीकेंट। सबसे पहले देखिए टेंजेंट। टेंजेंट टू ए सर्किल। व्हाट इज टेंजेंट? ये आपका सर्किल है। A line intersect the circle at one point और टच द सर्किल। जो लाइन सर्किल को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो सपोज करिए हमारा सर्किल है, ध्यान दीजिए, और ये लाइन टच हो गई, यहां पर इसने इंटरसेक्ट किया पी पॉइंट। इसका नाम ले दिया हमने ए और ये बी। तो ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी ये आपका है टेंजेंट। मतलब ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करती है वो आपका है सर्किल, वो टेंजेंट। ये ए बी आपका हो गया टेंजेंट। अब इस लाइन ने किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है? पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इसको जहाँ पर ये लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती है उसको स्पेशल नाम दिया गया है पी, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट पी आपका है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहाँ पर सर्किल हमारा इंटरसेक्ट करता है उसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक बात बताइए, इस सर्किल पर हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अब टेंजेंट ड्रॉ, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट होता है। अब इस सर्किल पर कितने पॉइंट होंगे? पॉइंट तो इनफाइनाइट होंगे, और जब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट ही टेंजेंट होंगे। वी कैन ड्रॉ, नोट देखिए आप, वी कैन ड्रॉ, फर्स्ट पॉइंट देखिए हमारा, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट we can draw infinite tangent to a circle। हम सर्किल पर इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं। क्यों? एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बनता है और सर्किल पर पॉइंट होंगे हमारे इनफाइनाइट। सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट टू ए सर्किल। सेकेंड पॉइंट, और एक पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट गिवन है हमारा, we can draw only one tangent we can draw only one tangent at a given point on a circle। अगर सर्किल पे कोई पॉइंट गिवन है, पॉइंट, तो उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए सीकेंट। सीकेंट टू बी सर्किल। A line
which intersect the circle at 2 points, like this. A और ये B। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए सर्किल है और ये यहाँ से यहाँ तक ही है पॉइंट ए बी, ये तो हमारा कोड है। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, अगर 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं उस लाइन का नाम होता है कोड। लेकिन जब इंटरसेक्ट कर देते हो, बाहर जाते हैं, तो उस लाइन का नाम होता है सीकेंट। A line which intersect a circle at 2 points. जो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, और 2 जगह इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं हम सीकेंट टू ए सर्किल, और जो सर्कमफ्रेंस तक ही पॉइंट रहते हैं उसको बोलते हैं हम कोड। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है यानी 10.1 वो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे आप करेंगे आप। अब देखिए थ्योरम। थ्योरम 10.1, ये आपका सर्किल है, ये आपका है टेंजेंट। ये मान लीजिए ए बी और ये सेंटर है और ये है रेडियस, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। थ्योरम आपकी है रेडियस इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये थ्योरम आपकी 10.1 में है कि जो सेंटर से लाइन ये ज्वाइन होगी वो ये परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है ना। ये थ्योरम आपकी है। अब एक बात सोचो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट से इस लाइन पर कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकते हैं, ये लॉजिक है इस थ्योरम का। देखिए ये हमने परपेंडिकुलर एक डाल दिया हमने, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, मान ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, क्यों 90 साइड हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस लाइन के अलावा हम जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारे हाइपोटेनस होंगे जो इससे लॉन्गेस्ट होंगे। इट मीन्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट हाइपोटेनस इज द शॉर्टेस्ट, वो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। ये हमारी शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है। तो एक फिक्स पॉइंट से ध्यान रखना, फिक्स पॉइंट जो भी होगा उससे लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी लॉजिक पर ये हमारा थ्योरम है। हमारी गिवन लिखेंगे आप, इन ए सर्किल विद सेंटर O, सेंटर O, AB is a tangent at P. To prove OP perpendicular to AB। अब देखिए प्रूफ। हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया टेंजेंट पर, ये Q, और इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, सर्किल को इंटरसेक्ट किया R।
we take any point Q on AB which intersect the circle at R, और ये R पर इंटरसेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप ये देखें OP और OR क्या हमारे रेडियस, जो सरकमफ्रेंस से सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस तक जाती है उसको बोलते हैं हम रेडियस। तो OP और OR इक्वल होगा, OP इक्वल्स टू OR, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब आप सोचो यहाँ पर जब OP और OR इक्वल है तो OP जो है OQ से कैसा होगा, OQ बड़ा हो गया, जब OR तक इक्वल है तो यहाँ से बढ़ा दिया तो OP जो है OQ से शॉर्टर होगा, OP शॉर्टर देन OQ, OP इक्वल टू OR बट OP शॉर्टर देन OQ, OQ से हमारा ये शॉर्टर होगा क्योंकि ये लाइन सरकमफ्रेंस से बाहर जा रही है। अब देखो, अब ये हमारी लाइन जो है शॉर्टेस्ट हो गई। इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन AB, हम कोई सा भी पॉइंट इस AB पर ले लें एक्सेप्ट P के अलावा, दैट लाइन we take any point on AB except P, all line segment OP is the shortest distance of all distances। हम इस AB पर कोई सा भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे इस कहीं OP जो लाइन होगी सभी से शॉर्टेस्ट होगी, क्यों, OP सरकमफ्रेंस तक आ रही है और सभी लाइनें सरकमफ्रेंस से बाहर जाएंगी तो शॉर्टेस्ट होगा, और जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होती है वही परपेंडिकुलर होती है, हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB। तो ये आपकी थ्योरम प्रूव है, हेंस प्रूव। ये थ्योरम आपको डायरेक्ट अप्लाई करनी है अगर सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन होता है तो वो एंगल 90 बनता हमारा। एक ये थ्योरम होगी, एक थ्योरम और देखिए आप, थ्योरम नंबर है बेटा 10.2 थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं इस तरह से, ये आपका सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो एक टेंजेंट ये हुआ हमारा ये, और एक टेंजेंट हुआ हमारा ये, दो टेंजेंट। यहाँ पर पॉइंटर को नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, ये इसका है सेंटर। गिविंग इन ए सर्किल विद सेंटर हो PA एंड PB are two tangents।
दो टेंजेंट टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB। हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से हम डालते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये हमें इसमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लो, OA OB एंड OP, ज्वाइन OA OB एंड OP। ओके, अब प्रूफ देखिए। प्रूफ में अगर आपको 9th में पढ़ा था आपने, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्वेंट हैं उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट दिखा दें, दोनों ट्राइंगल को, तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा बाई CBCD। तो ट्राइंगल लेंगे हम AOP और BOP। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। ओके, अब देखो यार, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ये क्या हमारी है? रेडियाई ऑफ ए सर्किल, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, सर्किल की रेडियस है। दूसरी OP इज कॉमन साइड, OP इज कॉमन साइड, ये हमारी कॉमन साइड है। अब अभी हमने थ्योरम आपको कराई थी जस्ट अभी कि सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जाती है वो एंगल 90 बनता है। तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। ओनली OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन जरूर लिखें, रेडियस इज परपेंडिकुलर थ्रू द point of contact। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है 90 होता है। तो ट्राइंगल, तीन कंडीशन हमारे पास आ गई। तो ट्राइंगल AOP इज कॉन्वेक्स ट्राइंगल BOP। अब कॉन्वेक्स रूल कौन सा लगा? एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनस और एक साइड, मीन्स बाई RHS, कॉन्वेक्स रूल। अब दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्वेंट। जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्वेंट है तो इस ट्राइंगल की PA इस ट्राइंगल का PP इक्वल होगा। हेंस PA इक्वल्स टू PB बाई CBCD। हेंस प्रूव्ड। तो आपकी ये दो थ्योरम है एनुअल के लिए, और दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन दोनों थ्योरम को करिए। और एक बात अब आपको बता दें, ये जो कुछ क्वेश्चन इसमें कई ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले पे पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस पर बेस्ड होंगे। इसे आप करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट दिन पे कल हम आपको लाइव क्लास लेंगे और कल हम आपको इसकी एक्सरसाइज 10 पॉइंट नेक्स्ट कराएंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी फिल इन द ब्लैंक्स उससे करिए आप, दूसरी एक्सरसाइज हम कल आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू।